आखिरी राउंड में घूम रही है कोरोना वैक्सीन, अंतिम चरण के ट्रायल की है बड़ी चुनौती। बस बनने के बेहद करीब है वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना ने पिछले 10 महीने से सबका जीना मुहाल कर रखा है। ऊपर से अभी तक वैक्सीन भी नसीब नहीं हुआ है। लेकिन किया भी जाए तो क्या, वैक्सीन कोई अलादीन का चिराग भी तो नहीं है। बस वैज्ञानिकों ने घुमाया और मामला क्लियर। दोस्तों, वैक्सीन बनाने में जिस मुकाम पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है, कमबख्त कोरोना वाली वैक्सीन भी वहीं पर अटक गई है। बस आखिरी चरण क्लियर और वैक्सीन आपके हाथों तक पहुंचने का रास्ता साफ। फिलहाल दुनिया की 10 वैक्सीन ऐसी हैं जो आखिरी फेज की मुश्किलों से जूझ रही हैं। इस चरण में अब तक 4 वैक्सीन तो ऐसी रही हैं जिनका ट्रायल ही रोकना पड़ गया, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान की गुंजाइश रहती है। लिहाजा फिलहाल ताबड़तोड़ वैक्सीन लॉन्चिंग वाले नारे भी फीके पड़ने लगे हैं। 2 महीने पहले ही जो कंपनियां 2020 के आखिर तक वैक्सीन लॉन्च करने का दावा कर रही थी, वो भी लगातार नई डेट देने में जुटी हैं। बड़ी बात तो चीन की भी है, जो कई महीनों से वैक्सीन लॉन्चिंग की डेट दे रहा था, वो भी शांत बैठ चुका है। कुछ वैक्सीन कंपनियां अब 2021 की पहली और दूसरी तिमाही तक का वक्त देने लगी हैं, तो भारतीय कंपनियां भी मार्च 2021 तक का वक्त दे रही हैं। अब ऐसे में आपके मन में भी आ रहा होगा कि अंतिम ट्रायल फेज में ही ये सब लफड़ा क्यों है, जिसमें बहुत ज्यादा ही टाइम लग रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आपको वो तमाम बातें बताने वाले हैं। क्या होता है वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल? दोस्तों, लोगों के बीच वैक्सीन को उतारने से पहले किसी भी वैक्सीन का कई चरणों में ट्रायल होता है। ये ट्रायल वैक्सीन के असर और उसकी सुरक्षा को जांचने के लिए होता है। सबसे पहले वैक्सीन प्री क्लिनिकल एनालिसिस से गुजरती है। इसमें वैक्सीन के अलग अलग पहलुओं को देखा जाता है। यहाँ से क्लियर होने के बाद वैक्सीन को जानवरों पर टेस्ट किया जाता है। इसकी रिपोर्ट ठीक आने पर वैक्सीन को इंसानों पर ट्रायल की परमिशन मिल जाती है। इसके 3 चरण होते हैं। पहला होता है फेज 1, जिसमें बहुत छोटे समूह को वैक्सीन की डोज दी जाती है। इसमें वैक्सीन के असर और सेफ्टी के शुरुआती आकलन करना होता है। इसके बाद आता है फेज 2, जिसमें कुछ दर्जन से लेकर कुछ 100 लोगों पर ट्रायल होता है। ये चरण वैक्सीन की प्रभावी उत्पादकता और सेफ्टी के अलावा साइड इफेक्ट्स पर नजर रखने के लिए होता है। इस फेज से गुजरने के बाद आता है आखिरी यानी फेज 3। पहले दोनों ट्रायल सफल रहने के बाद आखिरी दौर के ट्रायल की मंजूरी मिलती है। ये ट्रायल काफी बड़े पैमाने पर होता है और इसमें कई हजार पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इस ट्रायल में अलग अलग नस्ल, उम्र, लिंग और भौगोलिक इलाकों के लोगों को वैक्सीन देकर ये देखा जाता है कि ग्लोबल लेवल पर वैक्सीन यूज हो सकती है या नहीं। क्योंकि इस ट्रायल का सैंपल साइज सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसके नतीजों पर काफी कुछ निर्भर करता है। जब एक बार सभी ट्रायल हो जाएं तो उसका डेटा ड्रग रेगुलेटर के पास भेजा जाता है। वो वैक्सीन कितनी कारगर है, सेफ है या नहीं, ये सब तय करने के बाद वैक्सीन को मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की परमिशन दे देते हैं। आमतौर पर एक वैक्सीन को पूरी तरह बाजार में आने में सालों लगते हैं, लेकिन कोरोना के चलते वैज्ञानिकों ने इसे महीनों में बदल दिया है। हालांकि इसमें भी बहुत सी वैक्सीन के वॉलंटियर्स में दिक्कत होने पर ट्रायल रोके गए हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट आते ही फिर से जांच की जाती है। फिलहाल की बात करें तो WHO के मुताबिक 10 वैक्सीन शानदार साबित हुई हैं, जिनमें पहली सबसे खास है। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाई है, जो फिलहाल कई देशों में फेज 3 ट्रायल से गुजर रही है। इस वैक्सीन को पाने की कोशिश में दुनिया के कई देश लगे हुए हैं। एस्ट्राजेनेका से कई सरकारों ने करोड़ों डोज का सौदा किया है। भारत में ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जरिए उपलब्ध होगी, जिसने एस्ट्राजेनेका से 100 करोड़ डोज का करार किया है। दोस्तों, कोरोना का पहला मामला चीन के वुहान से सामने आया था। वहां पर महामारी को कुछ ही महीनों में कंट्रोल कर लिया गया। WHO के मुताबिक चीन की 5 कोरोना वैक्सीन ऐसी हैं जो फेज 3 ट्रायल में हैं। चीन और यूनाइटेड किंगडम के अलावा अमेरिकी कंपनियां भी वैक्सीन तैयार कर रही हैं। मॉडर्ना ने RNA आधारित वैक्सीन बनाई है जो फेज 3 ट्रायल में है। इसे अमेरिकी सरकार से फंडिंग भी मिली है। इसके अलावा फाइजर ने भी जर्मन कंपनी बायोएनटेक के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन बनाई है, वो भी फेज 3 ट्रायल से गुजर रही है। वहीं मॉस्को के गामलिया इंस्टीट्यूट की बनाई वैक्सीन स्पुतनिक वी का कई देशों में फेज 3 ट्रायल चल रहा है। रूस ने इस वैक्सीन को इस्तेमाल करने की मंजूरी अगस्त में ही दे दी थी, लेकिन बाकी देश इसकी सेफ्टी को लेकर चिंतित थे, जिसके बाद रिसर्चर्स ने बड़े पैमाने पर फेज 3 ट्रायल का फैसला किया। वहीं अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स की कोरोना वैक्सीन भी फेज 3 ट्रायल से गुजर रही है। इसमें वैक्सीन एंजुवेट भी मिलाया गया है। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी आखिरी चरण के ट्रायल में है। कोरोना की ये सभी वैक्सीन डबल डोज वाली हैं, यानी जब वे बाजार में उपलब्ध होंगी तो उनके 2 टीके लगेंगे। कुछ टीके 14 दिन के अंतर पर लगने हैं तो कुछ 21 दिन या 28 दिन। मसलन सिनोवैक का पहला टीका लगने के बाद दूसरा 14वें दिन लगेगा।
जबकि ऑक्सफोर्ड वाला टीका 28 दिन के अंतर पर लगेगा। बात अगर भारत की करें तो भारत में आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन तीसरे फेज में एंटर हो रही है। इसे काफी कामयाब वैक्सीन बताया जा रहा है।